नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। हाजिर हूं खबर दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर लगाते हैं खबर दिन भर पर। महोर में आतंकवादी ठिकाने का हुआ भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किया गया बरामद। एक सूचना पर सेना व पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। उमर बोले, अनंतनाग जोड़ी सीट पर हमारी पहली पसंद है मियां अल्ताफ। कहा, अगर वो स्वयं कहेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सोचेंगे दूसरा विकल्प, लेकिन अभी तक उनकी पहली पसंद मियां अल्ताफ ही हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विकास सुलवानी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, धारा 370 हटाने के दौरान जनता से किए गए झूठे वादे, आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी से लेगी पूरा हिसाब। पीडीपी की मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती पहुंची अनंतनाग। कहा, जब सब नेता खामोश थे तो मात्र महबूबा मुफ्ती रही थी बोली, इस समय लोगों का वोट है सबसे महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर लद्दाख की सभी सीटें जीतेगा इंडिया अलायंस। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा, जनरल कभी नहीं बताता कहां है हमला करना। खोड़ के बरदोह में मिला पाक एयरलाइंस बनावट का गुब्बारा। स्थानीय लोगों ने खेत में गिरे गुब्बारे की जानकारी दी पुलिस को। जोगमा पुलिस ने मौके पर पहुंच गुब्बारे को लिया कब्जे में। कांग्रेस की उधमपुर की रैली में राजभवन ने भरा लोगों में जोश। कहा, क्या 4 साल के बाद अग्निवीर रिटायर होकर करेंगे चौकीदारी। कहा, मौजूदा सरकार ने नहीं सोचा इनका कोई और भविष्य। भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला की टिप्पणी पर भड़के राजपूत। युवा राजपूत सभा ने भाजपा पर किया गुस्से का इजहार। कहा, राजपूत समुदाय इस बार ना डाले भाजपा को वोट। कटरा के 5 पांडव पहाड़ी पर हुई पांडवों की पूजा अर्चना। शाइन बोर्ड के पुजारियों कर्मचारियों से सुरक्षा जवान रहे मौजूद। इस बार 5वें नवरात्रे पर होती है इस स्थान पर पूजा अर्चना। चिनानी के बैनी संगम में विसाखी मेले का किया गया आयोजन। लोगों ने स्नान कर भगवान शिव पार्वती की पूजा। देविका गंगा नदी के संगम स्थल को कहा जाता है बैनी संगम। कारगिल और लद्दाख में शनिवार को महसूस किए गए भूकंप के झटके। आज सुबह 3 बजे आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। डीजीपी आरआर स्वयं सहित सेना के अधिकारी रहे मौजूद। जनरल जोरावर सिंह चौक बाहू प्लाजा में कार्यक्रम किया गया आयोजित। सोनमर्ग में अमेरिका से आए टूरिस्ट की मौत। मृतक की पहचान लाना मैरी के तौर पर हुई। होटल में बीमार होने के बाद विदेशी पर्यटक की हालत बिगड़ी थी। तीन महीने बाद फिर खुला मचैल माता का दरबार। माता के जयकारे लगाते हुए भक्तों ने मंदिर में किया दर्शन। 3 माह बंद रहने के बाद विसाखी पर खुलता है मचैल माता का मंदिर। हीरानगर के शेरपुर में युवाओं ने किया पशु तस्करी का प्रयास विफल। पैदल ले जाने जा रहे 10 मवेशियों को करवाया मुक्त। हालांकि अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले मवेशी तस्कर। राजौरी दिवस के मौके पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। इस दौरान सेना, पुलिस व जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी रहे मौजूद। 12 अप्रैल 1948 को सेना के पाकिस्तानी कबालियों से मुक्त कराया था राजौरी। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा के हकू स्टेडियम में करवाई जाएगी हॉकी प्रतियोगिता। 15 से 21 अप्रैल तक चलने वाली टूर्नामेंट में बाहरी राज्यों की टीमें लेंगी भाग। टूर्नामेंट में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी लेंगे हिस्सा। ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम ने सदस्य कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सभी का पार्टी में किया स्वागत। बोले, जम्मू कश्मीर और देश में कांग्रेस फिर से मजबूत हो रही। समय बीतने के साथ अपनी परंपराओं से दूर हो रही युवा पीढ़ी। किसानों ने कहा, विसाखी पर्व के इतिहास का हमारी युवा पीढ़ी को नहीं है ज्ञान। बोले, आज के युवा नशे की दलदल में फंसते हैं जा रहे। फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन ने जलियांवाला बाग में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एसोसिएशन ने कहा, जलियांवाला बाग गोलीकांड में सैकड़ों बच्चे हुए थे शहीद। बोले, ऐसे वाक्यों को याद कर आज भी कांप उठती है रूह।
सुरनकोट से चौधरी अकरम ने थामा आज नेका का दामन। श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। उनकी मौजूदगी में उन्होंने थामा नेका का दामन। मतदाताओं को जागरूक करने को श्रीनगर में आयोजित हुआ नुक्कड़ नाटक। डीसी श्रीनगर ने किया नुक्कड़ नाटक का उद्घाटन। कहा, लोगों को अपने मताधिकार का करना चाहिए उपयोग। भाजपा ने बिलावर के मकवाल में आयोजित किया कार्यक्रम। इस दौरान रोमी खजूरिया ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, लोगों को दी 10 वर्षों के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। बैसाखी उत्सव पर डेरा निगाली साहब पुंछ में आयोजित हुआ समागम की अध्यक्षता कर रहे थे महंत मनजीत सिंह। इस दौरान रागी जत्थों ने संगत को किया निहाल। कुपवाड़ा के चोगल हंदवाड़ा में मनाया गया बैसाखी का त्यौहार। एसएसपी हंदवाड़ा, सेना के अधिकारी, नागरिक प्रशासन भी रहे मौजूद। इस मौके पर सिख समुदाय के लोग भी रहे मौजूद। सिख पंथ के स्थापना दिवस बैसाखी पर उधमपुर में कार्यक्रम आयोजित। गुरुद्वारा सिंह सभा में सिख समुदाय के लोगों ने टेका माथा। रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर संगत को किया निहाल। सांबा के हरि मंदिर में बैसाखी मेले का हुआ आयोजन। लोगों ने मंदिर में मत्था टेक मांगी मंगल कामना। मेले में खाने पीने की वस्तुओं के लगे थे कई स्टॉल। डोडा के कंडेर देवता स्थल पर लगा बैसाखी मेला। मेले में हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु टेका माथा। मंदिर में शिला रूप में विराजमान है कंडेर देवता। बाबा गोरन से स्नान यात्रा पहुंची प्रमंडल के स्थानीय लोगों ने यात्रा का जोर शोर से किया स्वागत। एक दिन के बाद यात्रा बाबा सिद्ध गोरिया देवस्थान स्वांखा होगी रवाना। पाँच सीकर इंटरनेशनल स्कूल रामगढ़ ने मनाई बैसाखी। भारत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी दी श्रद्धांजलि। पूर्व एसएसपी भूपिंदर सिंह ने बच्चों की जमकर की सराहना। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें जेके अपडेट। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।